नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आज मैं अयोध्या कांड से द्विसप्ततितमः सर्गः सुन। इस सर्ग में भरत जी प्रथम कहाँ जाते हैं, किससे अपने प्रश्नों का उत्तर पूछेंगे। भयभीत है, क्योंकि जो स्वरूप अयोध्या और महल का उन्हें दिखा वे बहुत भयभीत हो गए। और एक साथ प्रश्न का उत्तर किससे करेंगे और कौन उनके प्रश्न का उत्तर बड़ी प्रसन्नता से दे। इस दुखमय वातावरण में वह व्यक्ति प्रसन्न है। कौन? पिता के घर में पिता को न देखकर भरत माता का दर्शन करने के लिए अपनी माता के महल में गए। अपने परदेश से आए हुए पुत्र को देखकर कैकेयी हर्ष से भर गई और अपने स्वर्णमय आंसुओं से उछलकर खड़ी हो। धर्मात्मा भरत ने अपने उस घर में प्रवेश करके देखा कि सारा घर श्रीहीन सा जान पड़ता है। अपनी माता के शुभ चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया। अपने यशस्वी पुत्र भरत को छाती से लगाकर कैकेयी ने उनका मस्तक सूंघा और उन्हें गोद में बिठाकर पूछना आरंभ किया, बेटा तुम्हें अपने नाना के घर से चले आज कितनी रातें व्यतीत हो गई। तुम रथ के द्वारा बड़ी शीघ्रता के साथ आए हो। रास्ते में तुम्हें अधिक थकावट तो नहीं हुई। तुम्हारे नाना सकुशल तो है ना? तुम्हारे मामा योधाजित तो कुशल से हैं। बेटा जब तुम यहाँ से गए थे तब से लेकर अब तक सुख से तुम रहे ना? ये सारी बातें मुझे बता। कैकेयी की इस प्रकार प्रिय वाणी में पूछने पर दशरथ नंदन कमल नयन भरत ने माता को सब बातें बताई। वे बोले, माँ नाना के घर से चले मेरी यह 7वीं रात बीती है। मेरे नाना जी और मामा युधाजित भी कुशल से हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले कैकेयी नरेश ने मुझे जो धन रत्न प्रदान किए उनके भार से मार्ग में सब वाहन थक गए थे, इसलिए मैंने राजकीय संदेश लेकर गए हुए दूतों के जल्दी मचाने से यहाँ चलने पहले ही चला आया। अच्छा माँ, अब मैं जो कुछ पूछता हूँ उसे तुम बताओ। यह तुम्हारी शय्या स्वर्ण भूषित पलंग इस समय सूना है, इसका क्या कारण? आज मेरे पिताजी यहाँ क्यों नहीं उपस्थित है? ये महाराज के परिजन आज प्रसन्न क्यों नहीं जान पड़ते हैं? महाराज प्रायः माता जी के ही महल में रहा करते थे, किंतु आज मैं उन्हें यहाँ नहीं देख रहा हूँ। मैं उन्हीं का दर्शन करने की इच्छा से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं पूछता हूँ, बताओ पिताजी कहाँ हैं? मैं उनके पैर पकड़ूंगा अथवा अपनी बड़ी माता कौशल्या के घर में तो वे नहीं है। कैकेयी के राज्य के लोभ से मोहित हो रही थी कैकेयी, उसे तो प्रसन्नता हो रही। वह राजा का वृतांत न जानने वाले भरत से उस घोर अप्रिय समाचार को प्रिय सा समझते हुए इस प्रकार बताने लगे। राजा का जो समाचार था वो भरत को नहीं मालूम था, लेकिन उस समाचार को अपने हित में समझ रही थी। प्रसन्न होकर कहती है, बेटा तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े महात्मा, तेजस्वी, यज्ञशील और सत्पुरुषों के आश्रयदाता हैं। एक दिन समस्त प्राणियों की जो गति होती है उस गति को वे भी प्राप्त हुए। भरत धार्मिक कुल में उत्पन्न हुए थे और उनका हृदय शुद्ध था। माता की यह बात सुनकर वे पिता की शोक से इतने पीड़ित हुए कि सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े और चित्कार करने लगे, हाय मैं मारा गया। इस प्रकार अत्यंत दीन और दुखमय वचन कहकर रोने लगे। पराक्रमी महाबाहु भरत अपने भुजाओं को बारंबार पृथ्वी पर पटक कर गिरने और लौटने लगे। उन महातेजस्वी राजकुमार की चेतना भ्रांत और व्याकुल हो गई। वे पिता की मृत्यु से दुखी और शोक से व्याकुल चित्त होकर विलाप करने, हाय मेरे पिताजी की जो यह अत्यंत सुंदर शय्या पहले से शरत काल की रात में चंद्रमा से सुशोभित होने वाले निर्मल आकाश की भांति शोभा पाती थी, वही आज उन्हीं बुद्धिमान महाराज से रहित होकर
चंद्रमा से हीन आकाश और सूखे हुए समुद्र के समान श्रीहीन प्रतीत होती है। विजयी पुरुषों में श्रेष्ठ भरत अपने सुंदर मुख वस्त्र से ढककर अपने कंठ स्वर के साथ आंसू गिराकर मन ही मन अत्यंत पीड़ित हो पृथ्वी पर पड़कर पिता के लिए विलाप करने लगे। देवतुल्य भरत शोक से व्याकुल हो वन में फरसे से काटे गए सूखे तने की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। मतवाले हाथी के समान पुष्ट तथा चंद्रमा या सूर्य के समान तेजस्वी अपने शोकाकुल पुत्र को इस तरह भूमि पर पड़ा दे माता कैकेयी ने उन्हें उठाया और फिर इस प्रकार कहा, राजन उठो उठो, महायशस्वी कुमार, तुम इस तरह यहाँ धरती पर क्यों पड़े हो? तुम्हारे जैसे सभाओं में सम्मानित होने वाले सत्पुरुष शोक नहीं किया करते। बुद्धि संपन्न पुत्र जैसे सूर्य मंडल में प्रभा निश्चल रूप से रहती है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि सुस्थिर है। वह दान और यज्ञ में लगने की अधिकारिणी है, क्योंकि सदाचार और वेद वाक्यों का अनुसरण करने वाली तुम्हारी पुत्री है। भरत पृथ्वी पर लेटते पोटते बहुत देर तक रोते रहे पिता के लिए। उसके पश्चात अधिकाधिक शोक से आकुल होकर वे माता से फिर बोले, मैंने तो सोचा था कि महाराज श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और स्वयं यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यही सोचकर मैं खुशी से मामा के यहाँ से यात्रा करता हुआ यहाँ आया, किंतु यहाँ आने पर सारी बातें मेरी आशा के विपरीत हो गई। मेरा हृदय फटा जा रहा है, क्योंकि सदा अपने प्रिय और हित में लगे रहने वाले पिताजी को मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अभी तो आधी खबर से इनकी ये हालत हुई, जब पूरी खबर वो सुनाएंगे तो क्या हालत होगी। कहते हैं, माँ महाराज को ऐसा कौन सा रोल लग गया जिस वे मेरे आने के पहले ही चल बसे। श्री राम आदि सब भाई धन्य हैं, जिन्होंने स्वयं उपस्थित होकर पिताजी का अत्यनिष्ठ संस्कार यानी शव संस्कार, दाह संस्कार। निश्चय ही मेरे पूज्य पिता यशस्वी महाराज को मेरे आने का कुछ पता नहीं है, अन्यथा वे शीघ्र ही मेरे मस्तक को झुकाकर उसे प्यार से सुनते कल्पना कर रहे हैं। हाँ, अनायास ही महान कर्म करने वाले मेरे पिताजी का वह कोमल हाथ कहाँ है, जिसका स्पर्श मेरे लिए बहुत ही सुखदायक है। वे उसी हाथ से मेरे धूल धूसर शरीर को बारंबार पोंछा करते थे, याद कर रहे हैं। अब जो मेरे भाई पिता और बंधु हैं तथा जिनका मैं परम प्रिय दास हूँ, अनायास ही महान पराक्रम करने वाले उन श्री रामचंद्र जी को तुम शीघ्र ही मेरे आने की सूचना दे दो। धर्म के ज्ञाता श्रेष्ठ पुरुष के लिए बड़ा भाई पिता के समान होता है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा, अब वे ही मेरे आश्रय। आर्य धर्म का आचरण जिनका स्वभाव बन गया था तथा जो बड़े दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करते थे, वे मेरे सत्य पराक्रमी और धर्म के पिता महाराज दशरथ अंतिम समय में क्या कह गए थे मेरे लिए, जो उनका अंतिम संदेश हो उसे मैं सुनना चाहता। अब ये पूरा बता रही है। भरत के इस प्रकार पूछने पर कैकेयी ने सब ठीक ठीक बता दिया। क्या? वह कहने लगी, बेटा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारे महात्मा पिता महाराज ने अंतिम वाक्य यही था, हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण। इस प्रकार विलाप करते हुए वे परलोक की यात्रा पर गए। जैसे पाशों से बधा हुआ महान गज विवश हो जाता है, उसी प्रकार काल धर्म के वशीभूत हुए तुम्हारे पिता ने अंतिम वचन इसी प्रकार किए, हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण। जो लोग सीता के साथ पुनः लौट कर आए, वह महाभाव श्री राम और लक्ष्मण को देखेंगे, वही कृतार्थ हों। राजा दशरथ ने कहा कि जो सीता के साथ, जो लोग यानी श्री राम लक्ष्मण सीता के साथ लौट कर आएंगे और जो लोग आते हुए उनको देखेंगे, वे ही कृतार्थ हों। माता के द्वारा यह दूसरी अप्रिय बात कही जाने पर भरत और भी दुखी हो गए। उनके मुख पर विषाद छा गया और उन्होंने पुनः माता से पूछा, माँ, माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी इस अवसर पर भाई लक्ष्मण और सीता के साथ कहाँ चले गए?
जो अंतिम समय पिताजी कहे कि इन लोग के आने पर इनका जो दर्शन करेंगे वो भाग्यशाली। इस प्रकार पूछने पर कैकेयी ने, उनकी माता कैकेयी ने एक ही साथ प्रिय बुद्धि से इस अप्रिय बात को यथोचित रीत से सुनाना पड़ा। बोले क्या? बेटा, राजकुमार श्री राम वलकल वस्त्र धारण करके सीता के साथ दंडक वन में चले गए। लक्ष्मण भी उन्हीं का अनुसरण किया है। यह सुनकर भरत डरे। उन्हें अपने भाई के चरित्र पर शंका हो गई। वो सोचने लगे, श्री राम कहीं धर्म से गिर तो नहीं गए? अपने वंश की महत्ता यानी धर्म परायणता क्या स्मरण करके वे कैकेयी से इस प्रकार पूछने लगे, माँ, श्री राम ने किस कारण वश ब्राह्मण का धन तो नहीं, किस कारण वश वे वन में गए? निकाला हुआ ब्राह्मण का धन तो नहीं हर लिया था? किसी निष्पाप धनी या दरिद्र की हत्या तो नहीं श्री राम ने कर डाली जिसके कारण उन्हें वन में जाना पड़ा? राजकुमार श्री राम का मन किसी पराई स्त्री की ओर तो नहीं चला गया? किस अपराध के कारण भैया श्री राम को दंडकारण्य में जाने के लिए निर्वासित कर दिया? कौन सा अपराध किया? तब चपल स्वभाव वाली भरत की माता कैकेयी ने उस विवेक शून्य चंचल नारी स्वभाव के कारण ही अपने करतूतों को ठीक ठीक बताना आरंभ किया। क्या बताती है? महात्मा भरत के बातों को सुनकर पूछने पर व्यर्थ ही अपने को बड़ी विदुषी मानने वाली कैकेयी खुश होकर कहती, खूब प्रसन्न हो, बेटा, श्री राम ने किसी कारणवश उनका दंडकारण्य में नहीं भेजा गया। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, न तो ब्राह्मण का धन चुराया है, न ही किसी पराई स्त्री पर नजर डाली है, न ही किसी की हत्या की। बेटा, उनके वन में जाने का कारण इस प्रकार है। मैंने सुना था कि अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा है। तब मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए राज्य और श्री राम के लिए वनवास की प्रार्थना। मैंने ही कहा, मैंने ही मांगा। उन्होंने अपने सत्य प्रतिज्ञा स्वभाव के अनुसार मेरी मांगे पूरी की। श्री राम और लक्ष्मण के साथ वन उनको भेज दिए गए। फिर अपने प्रिय पुत्र श्री राम को न देखकर वे महायशस्वी महाराज पुत्र शोक से पीड़ित हो परलोकवासी हो गए। धर्मज्ञ, अब तुम राजपथ स्वीकार करो। तुम्हारे लिए ही मैंने इस प्रकार से यह सब कुछ किया। बड़े खुशी से बता रहे, पता नहीं है भरत क्या करेंगे। बेटा, शोक और संताप न करो, धैर्य का आश्रय लो। अब यह नगर और निष्कंटक राज तुम्हारे अधीन। अतः वत्स, अब विधि विधान के ज्ञाता वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों के साथ तुम उदार हृदय वाले महाराज का अंत्येष्टि संस्कार करके इस पृथ्वी के राज्य पर अब अपना अभिषेक करा। यह सर्ग यहीं पूर्ण होता है। अब अगले सर्ग में उत्पात होगा भरत जी का, जो ये बर्दाश्त करना पड़ेगा कैकेयी जी को। जरूर सुनिएगा। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे द्विसप्ततितमः सर्गः यहीं पूर्ण होता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 63तमः सर्ग में भरत का कैकेयी को धिक्कारना, उनके प्रति महान क्रोध को प्रकट करना है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।